एडिटोरिया 7500 न्यू बुक का आज हम अस्मरणीय तथ्य का आगे की वीडियो देखते हैं, पढ़ते हैं। आइए। कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे? तो कुजुल कटफिसेस। कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कटफिसेस थे। कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा पूछे तो कनिष्क। कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा कनिष्क। कुषाण वंश की प्रारंभिक राजधानी यानी कि कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? तो पुरुषपुर। और दूसरा राजधानी पूछे तो मथुरा। कनिष्क जो थे 78 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत की थी, जिसका प्रयोग वर्तमान में भारत सरकार के द्वारा किया जाता है। और कनिष्क के दरबार में आयुर्वेद के विद्वान चरक रहते थे, जिसने चरक संहिता की रचना किए थे। यानी कि कनिष्क के दरबार में आयुर्वेद के विद्वान चरक थे, जिसने चरक संहिता की रचना की। बुद्ध चरित की रचना किसने की है? तो अश्वघोष ने की है, जो कनिष्क के दरबार में ही रहते थे। गांधार शैली और मथुरा शैली। गांधार शैली और मथुरा शैली का सर्वाधिक विकास किसके शासनकाल में हुआ है? तो कनिष्क के शासनकाल में हुआ है। प्रसिद्ध रेशम मार्ग का प्रारंभ किसने कराया था? तो कनिष्क ने ही कराया था। और बौद्ध धर्म का जो चौथी बौद्ध संगति हुई थी, तो वो भी कुंडल वन कश्मीर में आयोजित हुआ था, वो भी कनिष्क के ही समय में हुआ था। कुषाण वंश के समय ही सर्वाधिक बुद्ध की खड़ी प्रतिमा का निर्माण हुआ है। यानी कुषाण वंश के समय ही सर्वाधिक बुद्ध की खड़ी प्रतिमा का निर्माण हुआ है। कुषाण काल में सर्वाधिक विकास वास्तुकला के क्षेत्र में हुआ है। कुषाण ने सोने के सर्वाधिक सिक्के, शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए। यानी कुषाण ने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए हैं। और कनिष्क बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का अनुयायी था। यानी कनिष्क जो था वह बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय का अनुयायी था? तो महायान। और कनिष्क का मृत्यु 102 ईस्वी में हुई थी। और कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन थे? तो वासुदेव। यानी कुषाण वंश का अंतिम शासक वासुदेव। आगे देखते हैं शुंग वंश। शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने किया था। और शुंग शासक की राजधानी विदिशा थी। शुंग शासक की राजधानी कहाँ थी? विदिशा थी। और पुष्यमित्र शुंग ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ कराया था। पुष्यमित्र शुंग ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ कराया था। महर्षि पतंजलि जो थे वह पुष्यमित्र शुंग के दरबार में रहते थे। पतंजलि ने पाणिनि के अष्टाध्यायी पर महाभाष्य की रचना की थी। भरहुत स्तूप का निर्माण पुष्यमित्र शुंग ने कराया था। यानी भरहुत स्तूप का निर्माण किसने कराया था? तो पुष्यमित्र शुंग ने कराया था। और भरहुत स्तूप का संबंध बौद्ध धर्म से है। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? तो देवभूति। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था। अब देखते हैं चेदी वंश। चेदी राजवंश का उदय हाथी गुफा अभिलेख से प्राप्त होती है। चेदी राजवंश का उदय किस अभिलेख से प्राप्त होती है? हाथी गुफा। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक खारवेल था। खारवेल ने जैन धर्म का अनुयायी था। खारवेल ने जैन मुनि के लिए उदयगिरी की पहाड़ी में गुफाओं का निर्माण कराया था। खारवेल जो थे वह जैन मुनि के लिए उदयगिरी के पहाड़ी में गुफा का निर्माण कराया था। अब देखते हैं सातवाहन वंश। सातवाहन वंश की स्थापना सिमुक के द्वारा 60 ईसा पूर्व में किया था। सातवाहन वंश की स्थापना सिमुक जो है 60 ईसा पूर्व में किया था। और सातवाहन शासक की राजधानी प्रतिष्ठान थी। सातवाहन शासक के समय के प्रसिद्ध साहित्यकार हाल और कौन थे? तो गुणाढ़ थे। हाल ने गाथा सप्तशती और गुणाढ़ ने बृहत्कोश नामक पुस्तक की रचना की है। यानी गाथा सप्तशती किसने लिखा है? तो हाल ने। और बृहत कथा कोश नामक पुस्तक की रचना किसने की है? तो गुणाढ़ ने। ब्राह्मण को भूमि अनुदान देने की प्रथा का शुरुआत सातवाहन शासक ने ही सबसे पहले शुरू किया था। और सातवाहन की राजकीय भाषा प्राकृत थी और लिपि ब्राह्मी थी। सातवाहन की राजकीय भाषा प्राकृत थी और लिपि ब्राह्मी थी। सातवाहन शासक की महत्वपूर्ण स्थापत्य कृतियाँ हैं कार्ले का चैत्य और अमरावती का
अमरावती कला का विकास। सातवाहन शासक की महत्वपूर्ण स्थापत्य कृति कौन है? तो कार्ले का चैत्य और अमरावती कला का विकास। सतकर्णी एवं अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। सतकर्णी एवं अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। यज्ञश्री सातकर्णी के सिक्कों पर मछली, शंख और जहाज का चित्र अंकित था। यज्ञश्री जो सातकर्णी थे उनके सिक्के पर मछली, शंख और जहाज का चित्र अंकित था। और सातवाहन वंश का अंतिम शासक विजया सातकर्णी था। सातवाहन वंश का अंतिम शासक विजया सातकर्णी था। अब देखते हैं हिंद यूनानी शासक के बारे में। हिंद यूनानी शासक में सबसे विख्यात मिनांडर हुआ। हिंद यूनानी शासक में सबसे विख्यात शासक कौन हुआ? तो मिनांडर। मिनांडर ने नागसेन, जिनको नागार्जुन कहते हैं, से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। मिनांडर ने नागसेन यानी कि नागा अर्जुन से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। मिनांडर के प्रश्न एवं नागसेन के द्वारा दिए गए उत्तर मिलिंद-पन्हो ग्रंथ में संग्रहित है। मिनांडर के प्रश्न एवं नागसेन के द्वारा दिए गए उत्तर मिलिंद-पन्हो ग्रंथ में संग्रहित है। भारत में सबसे पहले हिंद यूनानियों ने ही सोने के सिक्के जारी किए थे। भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के कौन जारी किए थे? तो हिंद यूनानियों ने। शकों का सबसे प्रतापी शासक रुद्रदामन प्रथम था। शकों का सबसे प्रतापी शासक रुद्रदामन प्रथम था। इसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया था। रुद्रदामन प्रथम सबसे पहले संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख गिरनार अभिलेख जारी किया था। भारत में शक राजा अपने को क्या कहते थे? तो क्षत्रप। भारत में शक राजा अपने को क्षत्रप कहते थे। गुप्त वंश। गुप्त वंश का संस्थापक था श्रीगुप्त। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था, लेकिन गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट पूछे तो चंद्रगुप्त प्रथम थे। गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट कौन थे? तो चंद्रगुप्त प्रथम थे, जिसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। और गुप्त संवत की शुरुआत चंद्रगुप्त प्रथम ने ही की थी। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त हुआ और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है और कविराज भी कहा जाता है। समुद्रगुप्त ने ही परम भागवत की उपाधि धारण की थी और इसके दरबार में प्रसिद्ध कवि हरिसेन रहते थे। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ और चंद्रगुप्त द्वितीय के ही शासनकाल में फाहियान भारत आया था। और चंद्रगुप्त द्वितीय के ही दरबार में कालिदास, धन्वंतरी, बारहमहीर जैसे विद्वान रहते थे। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कुमारगुप्त हुआ और सबसे अधिक अभिलेख 18 अभिलेख कुमार गुप्त प्रथम के मिले हैं। कुमारगुप्त प्रथम ने ही नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी और प्रसिद्ध सुदर्शन झील का पुनरुद्धार स्कंदगुप्त ने किया था। गुप्त काल में भू राजस्व कुल उत्पादन का 1/4 भाग से 1/6 भाग होता था। और गुप्त काल में उज्जैन सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था और गुप्त सम्राट वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। विष्णु का वाहन गरुड़ जो था गुप्त शासक का राजकीय चिन्ह था। विष्णु का जो वाहन गरुड़ है वह गुप्त शासकों की राजकीय चिन्ह होता था। गुप्त राजा की शासकीय भाषा संस्कृत थी और गुप्त काल में चांदी के सिक्के को रुपया का कहा जाता था। मंदिर बनाने की कला का जन्म गुप्त काल में ही हुआ है। गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है और अंतिम गुप्त शासक विष्णुगुप्त हुआ। थैंक यू।